Hello, good morning, friends. Today is 7th of December 2023, morning almost 9:30 a.m. Our Indian market is open, so we will take a quick look at what's happening in the currency and gold silver space. Currency और gold silver जो है उसका analysis हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जो रेगुलर मैं पोस्ट करता हूं टू हेल्प आउट द रेनबो सेटअप यूजर्स। सो पहले हम लोग देखेंगे डॉलर इंडेक्स को, और इसको देखने के लिए लेट्स, ये रहा ओरिजिनल कैंडल, वी विल हाइड इट, वी विल ब्रिंग द रेनबो सेटअप। अगर आप मेरा पोस्ट देखेंगे स्टॉक एक्स सोशल पे, आई वाज शॉर्ट ऑन डॉलर एंड आई हैव स्क्वायर्ड ऑफ अराउंड दिस रीजन। और आप लोगों को मालूम है, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, have gone short in Euro USD, which is basically long dollar and short Euro. I've also taken yesterday GBP USD short, a relatively small position once again, as it is a contrary trade. This one was taken in 125 minutes, while these are based on daily. So let's look at the dollar index. Dollar index, one buy signal has come on 6th of December, and since that dollar is high, और डॉलर जो है वो अपना पहला जो रेजिस्टेंस एरिया माना जाता है एज पर द रेनबो सेटअप, द एम्प्टी लाइन, it is about to touch the empty line. If it breaks higher, this will be the main resistance area for the dollar, 104.96, 105.11, and the mountain top resistance 105.66. बट डॉलर आगे बढ़ेगा कि नहीं, उसके मेन डिपेंड करेगा जो डेटा पे, दैट इज कमिंग ऑन फ्राइडे, द टुमारो, non-farm payroll, US unemployment report, and next week is a blockbuster week filled with central banks meeting. So these 2 weeks will be decisive in the next move in the US dollar. So let's come to Euro USD. यूरो यूएसडी में मैं शॉर्ट हूं, और आप लोगों को मालूम है क्यों मैं शॉर्ट हूं। यहाँ पे सेल सिग्नल आया है और मैं धीरे धीरे पोजीशन इंक्रीज करते जा रहा हूं यूरो में। अब तो बैकग्राउंड भी रेड हो गया, मतलब शॉर्ट ट्रेंड जो है वो बियरिश हो चुका है। दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर माय शॉर्ट पोजीशंस। बट सेइंग दैट, कि ये देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, और इस लेवल का मैंने जिक्र किया था 1.076, वहां पे यूरो पहुंच चुका है। इसका मेन सपोर्ट आ रहा है, जिस एरिया से चालू हो रहा है, 1.076, 1.074, 1.0736, 1.0695 से लेके 1.066. So broadly, these areas, I think Euro USD will start to consolidate a bit. थोड़ा consolidation देखने का possibility है। तो यूरो अगर आज फर्दर फॉल करता है, तो बिफोर टुमारोज नॉन फार्म पेरोल, मेरा थोड़ा एम रहेगा कि थोड़ा पोजीशन मैं यहाँ से हटा लूं, कुछ पोजीशन छोड़ दूं, एज इट इज विद द शॉर्ट आई एम गोइंग। तो थोड़ा पोजीशन मैं छोड़ दूंगा। आई थिंक 60% ऑफ माय पोजीशन आई विल बुक, बिकॉज दिस विल प्रूव एज टफ सपोर्ट। एंड उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि यूरो क्या करता है। इज इट गोइंग टू ब्रेक लोअर? अगर ब्रेक करता है, मैं फिर से उसको बेच सकता हूं। फिर जीबीपी यूएसडी, ये देखिए हम लोग काफी दिनों से बात कर रहे हैं लास्ट वीडियो में मोमेंटम लॉस, और मोमेंटम लॉस और भी प्रोमिनेंट होते गया। कल 125 मिनट्स का एक ब्रेकआउट में मैंने, ये जो ब्रेकआउट था विद द, फिर से मोमेंटम रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। इस मोमेंटम के साथ मैंने जीबीपी यूएसडी में शॉर्ट पोजीशन लिया, छोटा था शॉर्ट पोजीशन। रीजन इज, देखिए डेली में अभी तक अपने हाथ में, बियर्स के हाथ में आया नहीं है गेम। प्राइस एक्शन अभी भी न्यूट्रल है, इट्स मिक्स कलर्ड कैंडल। सो रैदर 125 में एज ए स्पेकुलेटिव शॉर्ट मैंने शुरू किया। आई थिंक इट हैज आल्सो पोटेंशियल टू टेस्ट दीज एरियाज 1.243, 1.239, so further decline in GBP USD possible. अगर हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ मीटर थोड़ा देखेंगे, इसको साइज में बढ़ा देता हूं ताकि आप सब लोग देख पाए।
यहाँ पे देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ मीटर में डॉलर इज इन राइजिंग मोड, काफी दिनों से कुछ दिनों से राइजिंग मोड में है। यूरो स्टिल फॉलिंग, दिस इज फॉलिंग फ्रॉम 65 स्कोर ऑलमोस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ। जब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ 35 दिखा रहा है यूरो का, इसका मतलब है ये यूरो का स्ट्रेंथ है व्हेन कंपेयर्ड अगेंस्ट ये बास्केट डॉलर, पाउंड, येन, आईएनआर, रुपी, गोल्ड एंड सिल्वर। इसके कंपैरिजन में यूरो का स्ट्रेंथ इज 35। तो बेसिकली एक आरएस मीटर है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज इन फॉरेन एक्सचेंज, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजी, where you go long on one pair, like Japanese yen is strong and GBP is weak, so we can look for pound yen short opportunity, GBP JPY short opportunity. This was also highlighted, मेरा जो previous video है उसमें मैंने highlight किया। So USD JPY कल मैंने थोड़ा suggest किया कि इसमें थोड़ा position reduction, direction change नहीं, I will remain short because ये रहा, इसको बोलते हैं green socks। ग्रीन सॉक्स के साथ कल मैंने थोड़ा पोजीशन रिड्यूस किया, बट ग्रीन सॉक्स के बाद आ रहा है एक फुल रेड कैंडल। अगर फुल रेड कैंडल मेंटेन करता है एटलीस्ट इवन आफ्टर यूरोपियन आवर्स, मैं इसमें फिर से थोड़ा पोजीशन ऐड कर सकता हूं। मेरा मेन गोल है 145.8, जो अभी भी 100 पिप्स दूर है। 100 पिप्स मतलब 830 रुपीज और भी गेन करने का पॉसिबिलिटी है इस यूएसडी जेपीवाई में पर पेयर में, एंड दैट इज क्वाइट अ गुड रिटर्न, 40% रिटर्न ऑलमोस्ट ऑन द मार्जिन। अब चले आते हैं यूएसडी आईएनआर में, जो मेरा एकदम नापसंद पेयर है, बिकॉज आरबीआई इसका जो गेम है उसका मजा खराब कर देता है। तो ये डायरेक्शनल ट्रेडर्स का गेम नहीं है, ये यूएसडी आईएनआर। आरबीआई कॉन्स्टेंटली डिफेंड करता है। ऑप्शन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आरबीआई का डिफेंस की वजह से वोलेटिलिटी कम रहता है और प्रीमियम जो है वो स्क्वीज हो जाता है, और ये स्क्वीज्ड प्रीमियम या फिर छोटा प्रीमियम से जो रिस्क आप ले रहे हो, दैट इज नॉट गेट्स कॉम्पेंसेटेड इनफ। So that's why I largely remain away from USD INR. तो चलिए नेक्स्ट वाला जेपीवाई आईएनआर। जेपीवाई आईएनआर में भी मैंने सजेस्ट किया था कि थोड़ा पोजीशन हल्का करना चाहिए विद द रेड कैप्स, बट पूरा पोजीशन मत घटाइए, क्योंकि अभी भी बुल्स के हाथ में है मार्केट, तो अभी भी बढ़ सकता है। काफी सारा रेजिस्टेंस है, ये देखिए फ्लैट रीजियंस है काफी सारा। सो जेपीवाईएनआर का जो राइड है ऊपर की तरफ थोड़ा बम्पी रह सकता है, कि ऊपर गया फिर करेक्शन, काफी सारा रेजिस्टेंस पड़ा है, बट ओवरऑल जो मूड है जेपीवाईएनआर का विद राइजिंग आरएस, इट्स फर्दर बुलिश। सो आज मेरा आउटलुक रहेगा, इफ रेड कैप के बाद एक फुल ग्रीन कैंडल आ रहा है तो इसमें थोड़ा पोजीशन इंक्रीज करना विल बी वन ऑफ माय स्ट्रेटेजी। जीबीपी आईएनआर में चलिए चलते हैं। जीबीपी आईएनआर इज बियरिश। अभी तक डेली में सिग्नल आया नहीं है इन टर्म्स ऑफ अ फुल रेड कैंडल। सो जीबीपी आईएनआर, जीबीपी यूएसडी मैंने शॉर्ट डाला है। जीबीपी आईएनआर के लिए आई थिंक आई विल वेट अ बिट। आईएनआर भी राइजिंग मोड में है कंपेयर टू बाकी सारे, बट डॉलर इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर विद 50.9 एज रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर टू 47.9 फॉर इंडियन रुपी। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे यूरो आईएनआर। इसमें भी मैं बियरिश हूं और इसमें शॉर्ट पोजीशन भी डाला हुआ है, ये हम लोग डिस्कस किए। ये देखिए अलर्ट दिया हुआ है इस लेवल पे, तो बेसिकली ये 89.40 का जो लेवल है उस वो मेरा टारगेट एरिया है मेन। वहां पे ये जो एम्प्टी लाइन है वो सपोर्ट भी आ रहा है। तो ये पूरा एरिया जो है, जोन जो है 88.60 या फिर 88.67 से लेके 89.38, ये जो 60-70 पैसे का जो रेंज है, आई थिंक यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूरो आईएनआर थोड़ा कंसोलिडेट करे। सो 89.40 के आसपास या पॉसिबली 89.10 और 40 के बीच में समवेयर आई विल बी लुकिंग टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ माय पोजीशन एज अ प्रॉफिट बुकिंग मेजर towards this very important support level. So that will be my strategy for Euro INR. Let's come down to gold. Gold काफी drop किया after the big jump. So currently I am largely moved out of the gold.
और मैं आउटसाइड वेट कर रहा हूं। इफ यू लुक एट दिस, आफ्टर रेड कैप्स अ फुल ग्रीन कैंडल अगर आता है, यूजुअली that is considered as a buy support chance, but obviously not with background red. Short term trend जब bearish हो तब तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें एक अलर्ट डाल देना है, ऑल्ट ए। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो थोड़ा बुलिश हो जाए तो फिर हम लोग गोल्ड में आने की सोच सकते हैं। सो गोल्ड, इंडिया गोल्ड भी देखेंगे, सिमिलर पिक्चर। इंडिया गोल्ड मार्केट तो खुल चुका है, इंडिया गोल्ड में फिर से वो ग्रीन कैंडल, बट एज इंटरनेशनल गोल्ड में दिख रहा है कि बैकग्राउंड रेड। मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा बिफोर आई जंप इन। शॉर्ट टर्म मोमेंटम मिनिमम मुझे बुलिश चाहिए एक ट्रेड डालने के लिए। सो अभी वो बियरिश है, और सेल तो मैं खेलूंगा नहीं क्योंकि मेजोरिटी फैक्टर्स जो है बुल के साथ। बाय ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी है देखिए 53, whereas sell win probability is just 14%. Let's come down to our other pairs like euro yen, euro japanese yen. ये इसमें I'm short in this pair euro yen and it is about to reach the level I'm expecting. ये देखिए यहाँ पे अलर्ट डाला गया है। So very likely ये जो लेवल्स है ये रीच हो जाएंगे, बट उसके बाद पॉसिबली थोड़ा कंसोलिडेशन आ जाए। अगर यूरो एक ही साथ 1.074 के आसपास पहुंच गया तो यूरो येन भी पहुंच जाएगा, अपना जो एरिया है जहां पे कंसोलिडेशन हो सकता है वहां पे पहुंच जाएगा। तो थोड़ा वंस अगेन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा, बट ओवरऑल आई एम नॉट टर्निंग आउट मींस बुलिश। दिस इज थोड़ा शॉर्ट पोजीशन आई विल मेंटेन। सो लेट्स लुक एट सिल्वर। सिल्वर काफी बियरिश है गोल्ड के कंपैरिजन में। एक सेल सिग्नल भी आया है सिल्वर में। ये जो मेन रेजिस्टेंस है काफी आसपास है, 73,830 के आसपास। इफ आई लुक एट द 125 मिनट्स चार्ट, फिर से बियरिश मोमेंटम आ रहा है सिल्वर में। फ्रेश रिन्यूड सेलिंग प्रेशर सिल्वर में, सो सिल्वर रिमेन्स, आई रिमेन बियरिश। लेट्स लुक एट द एक्सचेंज यूएसडी, क्योंकि कभी कभी इमसिक सिल्वर में जंप हो सकता है तो हम लोग ऑलवेज इंटरनेशनल सिल्वर जो है उसको भी कंसल्ट करेंगे। सो या इंटरनेशनल सिल्वर भी स्टेडीली नीचे जा रहा है, और आई थिंक एक सेल कॉल इंटरनेशनल सिल्वर में भी आ चुका है। सो लेट्स वेट फॉर द चार्ट। चार्ट लोड हो चुका है और अभी तक नहीं आया, बट ऑलमोस्ट रेड बैकग्राउंड हुआ है। अभी तक नहीं आ रहा है क्योंकि प्राइस एक्शन अभी भी न्यूट्रल है, थोड़ा ग्रीन का पोर्शन दिख रहा है। सो अगर शॉर्ट भी कर रहे हैं इस सिल्वर को, आई विल रिकमेंड टू डू विथ मच स्मॉलर क्वांटिटी। मार्केट काफी वोलेटिलिटी शो कर चुका है, और ये सेल जो रहेगा ये अगेंस्ट द मेन ट्रेंड है। मेन ट्रेंड के अगेंस्ट ये सेल कॉल है, तो दिस इज अ कॉन्ट्ररी सेल सिग्नल। तो इसमें आई विल बी स्मॉल स्केल शॉर्ट, थोड़ा देखने के लिए हाउ मार्केट रिएक्ट्स। और ये जो है ये 73,000 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया प्रूव होगा। तो ये 73,869 टू 73,100 इस एरिया से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर को। थैंक यू सो मच ये देखने के लिए वीडियो। इफ इट हेल्प्स यू, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मेंबर रहिए इस चैनल का, सो दैट जो रेगुलर अपडेट आ रहा है आप कंप्लीटली उसके साथ बने रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हियरिंग इट आउट।